शैलेंद्र गरुड़ ने लिखा है, नमन गुरुजी। भगवान बुद्ध अपने देश के होते हुए भी देशवासी उन्हें खुले मन से क्यों नहीं अपनाते? क्या उनका अलग धर्म मुख्य बाधा है? कुछ कहें। शैलेंद्र, क्या है कि ये अलग धर्म तो कालांतर में धीरे धीरे बन गया। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी ही सुस्पष्ट देशना और जीवन शैली सामने रखी थी। भारत में बहुत कुछ गड्ढमड्ढ हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें धर्म के नाम पर विकृत हो गई थी, परंपराओं के नाम पर विकृत हो गई थी। तो बुद्ध का होना तमाम तरह के न्यस्त स्वार्थों को समाप्त कर देता है। भारत इसीलिए उनको स्वीकार कर नहीं पाया और आज भी लोगों को अड़चन होती है। या तो उनको अपने सारे रंगों में ढाल लिया जाए तो एक्सेप्ट किया जाए, या उनको एक आउटसाइडर रखा जाए। कितनी विचित्र बात है, हमारे ही देश में इतना प्रीतिकर, इतना रूपांतरण लाने वाला व्यक्ति हो और फिर उसका विस्तार हो जाकर बाहर के मुल्कों में, हमारे देश में उसको बहुत जगह ना मिले। क्यों होता है ऐसा? अलग धर्म की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदुओं ने तो उनको अपने अवतार में भी शामिल कर लिया। लेकिन ये बात अवतार और इसकी है भी नहीं। बुद्ध की उपस्थिति, बुद्ध की देशना तमाम तरह के जो अज्ञान और न्यस्त स्वार्थ हैं उनको छिन्न भिन्न करती है। वो लोग चाहते नहीं। आज भी लोग अंधविश्वासों में जीना चाहते हैं। आज भी लोग अपनी परिकल्पनाओं में जीना चाहते हैं। आज भी लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय करना चाहते हैं। आज भी लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगना चाहते हैं। धर्म के नाम पर जड़ता फैलाना चाहते हैं, विद्वेष फैलाना चाहते हैं। क्योंकि धर्म भी एक हथियार रहा है। अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो राज सत्ता और धर्म सत्ता, ये दोनों साथ साथ काम करते रहे, ये हथियार की तरह चलते रहे। तो बुद्ध की सरल सुस्पष्ट बातें भी लोगों के लिए अप्रासंगिक इसलिए होती चली गई क्योंकि सरल सुस्पष्ट होना ही कौन चाहता है? सबको तो जटिल होना है और सबको कुछ विशेष होना है। लेकिन ये उपस्थिति इतनी चमकदार और इतनी आलोकित थी कि हम उसको इनकार भी कभी नहीं कर पाए। इनकार करना संभव भी नहीं। यहाँ तक कि बुद्ध की देशनाओं को बाद में आने वाले उन गुरुओं ने भी गड्ढमड्ढ किया, जो न हिंदू हैं, न बौद्ध हैं, न जैन हैं, न ये हैं, न वो हैं। वो मतलब अपना ही उनका सारा कार्य व्यापार है, लेकिन वो भी देशनाओं को गड्ढमड्ढ कर देंगे, क्योंकि उनको बुद्ध को अपने फ्रेम में फिट करके ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध को जैसे ही हम किसी भी जगह पर शामिल करेंगे, किसी व्यवस्था में शामिल करेंगे, तो वो एंटीडोट है, एंटीवायरस है। अचानक वो एंटीवायरस सक्रिय होगा और तमाम चीज़ें तहस नहस, नेस्ता नाबूद। अगर कोई किसी के मन के साथ खेलना चाहता है, कोई किसी के मन पर शासन करना चाहता है, कोई अपने न्यस्त स्वार्थों को पूरा करना चाहता है, कोई दार्शनिक जटिलताओं को बुनकर आकर्षक शब्दों और आकर्षक पैकिंग में उसका व्यापार करना चाहता है, तो बुद्ध की सहज और सरल एंट्री एंटीवायरस की तरह उसको तितर बितर कर देगी। तो कोई उसको वैसे चाहेगा भी नहीं। इवन जो बुद्धिज्म आया ना, जो बौद्ध धर्म बन गया, जो शैलेंद्र बात कह रहे हो आप, वो भी तो उनको इनकार करके ही बना। बौद्ध धर्म वस्तुतः देखा जाए बुद्ध का सबसे बड़ा इनकार है।
और मैं समझता हूँ जो तुमने लिखा है, क्या धर्म की वजह से लोगों ने नहीं अपनाया? मुझे लगता है बौद्ध धर्म का बनना ही इतना खतरनाक और नुकसानदेह हुआ कि बुद्ध को बाहर जाना पड़ गया। क्योंकि बुद्ध से ज़्यादा कल्टलेस, संप्रदाय विहीन कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। उनका अपना धर्म, बौद्ध धर्म। बुद्ध सुनते तो बोधि वृक्ष से सीधे नीचे धम्म से छलांग मार देते, ऊपर चढ़ते सबसे ऊपर और उसके बाद कूद जाते बेचारे। बौद्ध धर्म, उन्होंने तो कभी नहीं चाहा कि उनके नाम पर कोई धर्म बने। उन्होंने तो केवल वो बातें सामने रखी जो पूरे जीवन को ही धर्ममय बनाती हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखो, बुद्ध की देशनाओं के गड्ढमड्ढ होने के तमाम उदाहरण है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने देखिए क्या है ना, वो भारत में थे तो वो पारंपरिक भाषा का उपयोग भी लगातार करते हैं, नई भाषा का उपयोग भी करते हैं। तो परंपरा और उन दोनों के बीच उनका एक संघर्ष चलता रहता है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं समय समय पर आता हूँ, जब जब जरूरत होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं तब तब आता हूँ। तो कई लोगों को लगता है अच्छा तो कृष्ण आएंगे फिर। ये भाषा तो परंपरा में चली रही थी भारत में। बुद्ध उसी भाषा का उपयोग करके कहते हैं कि आगे भविष्य में मैं आऊंगा मैत्रेय के रूप में। कई कल्ट ऐसे बन गए जो मैत्रेय को पैदा कराने लगे कि बुद्ध मैत्रेय के रूप में कहीं घूम रहे हैं, कोई सैटेलाइट, उसको डिसेंड करा लेना है। कई लोग क्लेम करने लगे हाँ मेरे शरीर में आ गए मैत्रेय, झूम झाम लिया थोड़ा, मैत्रेय आ गए। क्या बुद्ध कहना चाहते थे? क्या बुद्ध इतनी स्टूपिड बात कहेंगे कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊँगा? जो व्यक्ति कहता है कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, करने वाला कोई नहीं, ये व्यक्तिगत सत्ता कहीं आगे नहीं जाती, ये यहीं की यहीं विलीन हो जाती है, वो ये बात कहेगा कि मैं आऊँगा? मैं कौन? मैं सिद्धार्थ, वो एंटिटी कौन? मैं? बुद्ध ने एक सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरी देशनाएं समझी गईं तो आने वाले समय में जो गुरु होंगे वो मैत्रेय की तरह होंगे, यानी मित्रवत, जस्ट फ्रेंडली, गुरुडम नहीं, तामझाम नहीं, बोझ नहीं। जहाँ जहाँ कोई गुरु मित्र की तरह होगा वहाँ बुद्ध का मैत्रेय वहाँ विद्यमान होगा। बुद्ध व्यक्तिगत सत्ता को जब जानते हैं कि होती ही नहीं तो वो ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कह देंगे कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊँगा। लेकिन इस बात पर ही तुम देखो कितना जाल फैला दिया लोगों ने, बड़े बड़े कल्ट खड़े कर लिए। ऐसे ही बुद्ध की एक एक बात को अगर हम उठाकर देखेंगे तो वो संप्रदाय विहीन है, कल्टलेस है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस संसार का पहला मोस्ट कल्टलेस पर्सन अगर कोई हुआ है तो वो बुद्ध है। तो उनके नाम पर ये धर्म खड़ा हो जाना, उसी ने उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अगर उनकी देशनाएं विशुद्ध रूप से रहती, उनके जागृत शिष्यों के रूप में रहती, उनकी जागृत परंपरा के रूप में रहती, नेमलेस फॉर्मलेस जो परंपरा है वो, तो कितनी बड़ी क्रांति नहीं हो जाती। आज तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, अगर कोई सिर मुंडा के एक अलग किस्म का चीवर डाल के बुद्धम शरणम और ये नमो बुद्धाय और वगैरह वगैरह करते हुए आया, या मठों स्तूपों में जाते हुए वो दिखा, तो हमने उसके ऊपर टैग कर दिया कि अच्छा ये वाला वायरस है, बुद्धिस्ट है। उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने। आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको बाहर करना भी आसान हो गया। लेकिन कल्पना करो कि बुद्ध के जागृत परंपरा के जो लोग थे वो पूरे संसार में फैले होते और हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कौन कौन है, तो कितनी क्रांति नहीं हो जाती।
बुद्ध ने यही प्रयोग किया, लंबे समय तक वो प्रयोग चलता रहा, इसीलिए वो जीवित रहा। इसीलिए क्या हुआ, चीन चला गया तो जिंदा रहा, जापान चला गया तो जिंदा रहा, लंका चला गया तो जिंदा रहा, बर्मा वो अलग अलग उनके शिष्यों की अलग अलग गुणवत्ताएं अपना अपना काम करती चली गई। बुद्ध ने तो यही चाहा था, लेकिन ये इज़म उसने सब नुकसान कर, क्योंकि वो लोग जो इनके निष्ठ स्वार्थ होते हैं, उनको हिंदुइज्म चाहिए, उनको मोहम्मडनिज्म चाहिए, उनको जैनिज्म चाहिए, बुद्धिज्म चाहिए, तो वो तो टकराएंगे आपस में। और बुद्ध तो सबसे पावरफुल एंटीवायरस, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पर्सन है, तो इसलिए उनकी उपस्थिति डराने वाली लोगों को लगी और उनका स्वीकार इसलिए ही बड़ा मुश्किल होता गया और आगे भी हमेशा मुश्किल रहेगा बुद्ध या उनके जैसे लोगों का स्वीकार हो पाना।